हर साल बहुत सी लड़कियां एचपीवी इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं जिसका नतीजा कैंसर भी बन सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी बेसिकली एचपीवी इन्फेक्शन क्या होता है, ये वायरस आखिर क्या चीज़ है। दूसरी बात कि पैप्समेर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन का इसमें क्या रोल है। पाकिस्तान में की गई रिसर्च एनसीबीआई की इसके लिए क्या कहती है, इन तमाम चीज़ों को हम क्लियरली आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बच्चों की वैक्सीनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है कि बच्चों की वैक्सीनेशन किस बीमारी की कौन सी लग रही है, कौन से मंथ में लगती है, वैक्सीनेशन कार्ड क्या है, पीपीआई प्रोग्राम यानी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी वैक्सीनेशन लगा रही है, तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, लाजमी जाते उसे चेक कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ, न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। बात कर लेते हैं वायरस के हवाले से। देखें, ये वायरस बेसिकली लड़कियों में शादी के बाद मुंतकिल होता है। सही। दूसरी बात ये कि इसे आसान अल्फाज में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। जो एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो ये कैंसर कॉज कराता है, वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। पाकिस्तान में इसका नंबर सेकंड है, मतलब ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर्स में शुमार है। क्यों? वजह यह है कि स्क्रीनिंग की अवेयरनेस नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट मीन्स के पेप स्मेयर टेस्ट, इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह, और सेकेंडली वैक्सीनेशन की अवेयरनेस ना होने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पाकिस्तान में जो एचपीवी से रिलेटेड एक रिसर्च की गई अकॉर्डिंग टू एनसीबीआई, वो ये कहती है कि यहाँ पे टोटल 160 फीमेल्स का इन्होंने टेस्ट किया, यानी पेप स्मेयर टेस्ट किया, और 160 फीमेल्स में से 17 का रिजल्ट पॉजिटिव आया। बाकी जो लोग रह गए थे उनमें से आधे प्री कैंसरस कंडीशन में थे और आधों ने आगे टेस्ट कंटिन्यू नहीं रखा, मतलब कि रिसर्च में पार्ट लेना कंटिन्यू नहीं रखा। अब प्री कैंसरस कंडीशन ये होती है कि कुछ सालों के बाद ये कैंसर में तब्दील हो जाएगा, एंड टेस्ट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि उन्हें कैंसर डायग्नोज हो गया था। अभी बैक्समेयर टेस्ट बेसिकली परफॉर्म कैसे किया जाता है, देखिए ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में करेंगे। इसके अलावा फीमेल को पर्टिकुलर पोजीशन में लिटाया जाता है। जो मैं इस वक्त इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रही हूँ, ये जो मदर्स बन चुकी हैं उनको ज़्यादातर इसका मालूम होगा, इसको हम स्पेक्यूलम कहते हैं। ये स्पेक्यूलम बॉडी में एंटर किया जाता है और उसके बाद एक ब्रश और एक स्टिक की मदद से सैंपल लिया जाता है। ठीक। सैंपल लेने के बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वो रिजल्ट आपको बताएगा कि आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्री कैंसर स्टेट है, क्या कंडीशन है। अब इस टेस्ट में ये चीज़ नहीं है कि आपका बच्चा पैदा हुआ हुआ हो, आप माँ बनी हुई हो तब आप ये टेस्ट करवाएंगी। नहीं, आपका शादीशुदा होना यानी सेक्सुअली एक्टिव होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बेबी आपका बॉर्न हुआ है, नहीं हुआ, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जब भी आप ये टेस्ट करवा के लैब रिजल्ट्स दिखाएंगे डॉक्टर को, तो वो आपको खुद गाइड करेंगे कि आपको 6 मंथ्स के बाद दोबारा रिपीट करना है, 1 साल बाद आना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या भले 5 साल बाद दोबारा रिपीट करवाना है। अब ये इस तरीके से डिफरेंसेस क्यों हैं? ये डिपेंड करता है आपकी रिपोर्ट के ऊपर। अगर आपकी रिपोर्ट हल्की सी भी कुछ गलत इंडिकेशन दे रही है कि ये हो सकता है प्री कैंसर कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस केस में जल्दी बुला लेते हैं। जब बिल्कुल ही क्लियर रिपोर्ट आती है तो उस हिसाब से ज़्यादा टाइम लगा के बुलाया जाता है। अमूमन जो लड़कियां 40 साल से नीचे की एज की होती हैं उन्हें ज़्यादा लेट बुलाते हैं। जो 40 ईयर्स प्लस होती हैं उन्हें जल्दी विजिट्स के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि ऐसे केस में चांसेस एचपीवी इन्फेक्शन के बढ़ चुके होते हैं। अब जो आपको मैं टेबल दिखा रही हूँ बेसिकली एनसीबीआई रिसर्च का ही है। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो फीमेल्स जिनको भी टेस्ट किया गया उनका मैरिटल स्टेटस क्या था, एज कितनी थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब टेस्ट करवाया तो कितनी एज थी, इनकम स्टेटस क्या है, कहाँ रिहाइश थी, वो सब कुछ। और दूसरा जो टेबल है वो ये बताता है कि ये फीमेल्स सिम्टम्स क्या दे रही हैं। 3 से 4 सिम्टम्स का जिक्र किया है। इसके अंदर कुछ सिम्टम दे रही हैं और कुछ नहीं दे रही। जिनका पॉजिटिव आया तो उनके क्या सिम्टम्स है, जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया तो वो भी सिम्टम दे रही हैं। मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉपर एक रिपोर्ट ये दी हुई है, जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में बेसिकली कि रिसर्च वर्क काम कैसे कर रहा होता है। इसी एनसीबीआई का एक और चार्ट जो कि बताता है कि ज़्यादातर फीमेल्स ओवरऑल पाकिस्तान में 40 ईयर्स प्लस थी। ठीक है, इसके अलावा गुजराती, पंजाबी, सिंधी और उर्दू स्पीकिंग बहुत सारे लोगों के अंदर भी इन्होंने डिवीजन की और देखा कि उर्दू स्पीकर्स ज़्यादा टेस्ट उनका पॉजिटिव आया। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जैसे कि पढ़े-लिखी अवाम, ये नहीं है कि सारी जितने भी हमारे पास लोग आए हैं वो गाँव से ताल्लुक़ रखते होंगे या वो शहर के नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये प्रॉपर एक हर लोगों के ऊपर ही किया गया टेस्ट है, जो कि ये रिज़ल्ट बता रहा है। अब देखिए इस टेस्ट को करवाने का बेसिकली फ़ायदा क्या है? ये जो कैंसर स्टेट है जो कि एचपीवी फैला रहा है, ये बहुत साल लगा देता है बनने में, ठीक है? एक स्टेजेस से वो भी गुज़रता है। इसी वजह से किसी को कोई सिम्पटम्स नहीं आते और किसी को पता नहीं चले। जैसे ही फीमेल्स की शादी होती है वो प्रोन हो चुकी होती हैं इस इन्फेक्शन के, मतलब कि उनके चांसेस बढ़ जाते हैं।
लेकिन पता लगता है उनको 20-25 साल भी हो सकता है। इसीलिए ये बिल्कुल जल्दी कराने से फ़ायदा ये होगा कि ये टेस्ट आपको बहुत अर्ली स्टेज पे इंडिकेट कर देगा कि आपको ये कंडीशन है और ये आगे बढ़ सकती है। क्योंकि रिसर्चेज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो बहुत ही माइन्यूट स्टेज भी हमें पता लग जाता है इस स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू। लिहाज़ा ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये प्री कैंसरस कंडीशन में जाने से पहले भी आपको बता देगा कि आपको एचटीवी का इन्फेक्शन है और ये आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। लिहाज़ा प्रॉपर इंटरवेंशन करके ये चीज़ ख़त्म की जा सके। आईजेएस का जर्नल ये बात कहता है कि पाकिस्तान में स्क्रीनिंग टेस्ट की अवेयरनेस ना होने की वजह से सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब एक कॉमन कंसर्न कि ये टेस्ट ज़्यादा पेनफुल है, बहुत दर्द तो नहीं होता या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। इससे रिलेटेड मैं आपको बेसिक इन्फो जो मैं आपको दूँ वो ये देखिए मेडिकल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो भी बच्ची शादीशुदा नहीं होगी उसे ये स्पेकुलम आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि हल्का-सा माइन्यूट सा दर्द होता है। मैं वही वाली बात दोबारा रिपीट करूँ, जो माँ बन चुकी हैं फीमेल्स, उन्हें इसका आइडिया है। बहुत ही माइन्यूट सा सिर्फ स्पेकुलम इंसर्ट करते हुए पेन होता है, अदरवाइज़ टेस्ट लेते हुए कोई पेन नहीं होता। इस टेस्ट के किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। जिस तरीके से एंडोस्कोपी होती है, बायोप्सी होती है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल इसी तरीके से ये टेस्ट एक मामूली सा टेस्ट है जो कि कराना बहुत ज़रूरी है और पेनफुल नहीं है, जो सबसे ज़्यादा फीमेल्स को परेशानी होती है कि ये इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा। सही। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप एक न्यू मॉम है और अपने बच्चे से रिलेटेड केयर टिप्स जानना चाहती हैं जो कि बहुत ही क्लूलेस मदर्स होती हैं, उनको डायपर की इन्फॉर्मेशन, रैशेस की इन्फॉर्मेशन, फीडिंग के इश्यूज, उल्टी, वॉमिटिंग, के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो मैं एक प्लेलिस्ट मेंशन कर रही हूँ, उसे लाजमी जाके आप चेक कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।